नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 33। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 अध्याय 2 के सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में अपलोड कर दिए हैं। आप दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन भगवद गीता आपको मिलेगी, जहां आपको सारे अलग अलग श्लोक अर्थ मिलेंगे। आप देखिए। और आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अब यहां एक बात, बहुत बड़ी बात समझने वाली है। कई बार हमें लगता है कि अगर मैंने जिंदगी भर कभी भी ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं किया है, यानी मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति बिल्कुल भी ईश्वर की तरफ नहीं है, तो क्या ये ऐसा अनायास भी हो सकता है क्या कि मैं मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लूं? देखिए, ऐसा कोई भी उदाहरण यदि कहीं आपने ग्रंथ में पढ़ा है तो उसको पूरा अच्छे से समझना है। इस भ्रम में नहीं रहना है कि जिंदगी भर किसी व्यक्ति ने कोई पाप कर्म किया और अंत समय अनायास ही भगवान का नाम ऐसे निकल जाए। ध्यान रखना है, वो उसका पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म है, इसी कारण से उसको ऐसी प्रकृति जागी है, उसका स्वभाव जागा है, तब हरि नाम का स्मरण उससे निकला है। ठीक हो गया? नहीं तो इस प्रकार, जैसे हम जब भागवत पुराण में अजामिल उपाख्यान पढ़ते हैं तो कई दफा कई पढ़ने वालों के मन में ऐसा भ्रम हो जाता है कि अजामिल ने तो अपने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं था। ऐसा नहीं है। अजामिल के जीवन में कुछ अंतराल जो था वो बहक गए, उनके जीवन में कुछ समय जो था वो संगत गलत हो गई, लेकिन उससे पहले उनके जीवन में उन्होंने तपस्या की, उन्होंने नियम पालन किया, अपने गुरु के लिए फूल चुग कर लाना, इस प्रकार का नियमावली से वो चले, ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो वो जो कठोर श्रम था, वो श्रम संस्कार वो प्रकृति में था, लेकिन किसी कारणवश वो प्रारब्ध से कुछ समय उनका ऐसा बीता। लेकिन जब उनका मृत्यु समय नजदीक आया तो ईश्वर प्रेरणा से, जो उन्होंने अच्छा कर्म किया था जीवन में, इसी कारण से भगवान का नाम निकला। तो अभी ये बात ध्यान रखनी है, कोई ऐसा ना समझे कि भाई वो जिंदगी भर उसने शुभ कर्म किए ही नहीं है तो मृत्यु समय उसको भगवान का नाम याद हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। इसको आप इस प्रकार भी रिलेट करके देख सकते हैं कि जैसे अर्जुन के मन में कुछ देर के लिए युद्ध ना करने का विचार आया, तो भगवान ने कहा, भाई आपको तो क्षत्रिय धर्म सिखाया ही गया है, आप थोड़ी देर के लिए तो युद्ध से शायद मुंह मोड़ भी लें कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब आप देखेंगे युद्ध हो रहा है तो आपकी जो प्रकृति है वो तो आपको अपने आप ही युद्ध की तरफ ले जाएगी, और आप उस धर्म युद्ध से भागने वाले नहीं है। क्योंकि उस समय अगर उस धर्म युद्ध से अर्जुन भागते तो उनको भारी दोष लगता। इसी प्रकार से अपने को समझना है कि क्या हम जीवन भर कुछ ऐसा स्वभाव को बनाने का काम ना भी करें तो क्या वो अचानक बन जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, चाहे वो पूर्व जन्म का कोई प्रबल संस्कार है। तो अब ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है कि हमारे हट से होगा क्या। फिर जैसे अर्जुन कह रहा है, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को अभी युद्ध में मारूंगा नहीं। ठीक हो गया ना? इसमें किसी का हट क्या करेगा? अभी जो अर्जुन की प्रवृत्ति है, अर्जुन का जो प्रबल संस्कार है, वो तो उसको युद्ध में लेकर जाएगा ही जाएगा। यहां पर इस बात को बड़े गंभीरता से समझना है। यहां पर हमने कुछ और सरल करने के लिए कहा है, राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं, और सिद्धांत यानी दर्शन शास्त्र से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि मेरा संस्कार प्रबल हो, मेरी प्रकृति प्रबल हो, तो मुझे चुनना चाहिए कि मैं दर्शन शास्त्र का, मैं शास्त्रों का अध्ययन जरूर करूं जीवन में, क्योंकि वही मेरा प्रबल संस्कार बनाएगा। ठीक हो गया? और मैं केवल इसी राग द्वेष में लगा रहा कि मुझे ये सुनने से अच्छा लगता है, ये सुनने से बुरा लगता है, तो इसमें तो मैं फंसा रहूंगा।
ध्यान रखना, इसमें अच्छा भी अवॉइड करना है बहुत ज्यादा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं बहुत ये मुझे अच्छा लगता है। इसमें राग द्वेष से बचना है। अपनी जो सच्ची मुक्ति चाहता है उसको अपना अच्छा और अपना बुरा बार बार कर्म से पहले ये नहीं देखना है। उसको तो ये देखना है कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं शास्त्र का अध्ययन करके, चाहे वो मुझे अच्छा लग रहा है या वो मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन ये वो नियत है, नियत कर्म जो है ईश्वर की प्राप्ति का, उसको करने के बाद ही मैं ईश्वर को प्राप्त हो सकता हूं। वही अच्छा संस्कार माना जाएगा। ठीक हो गया। सांसारिक कामना, मनुष्य सदा सावधान, यानी जो सांसारिक व्यक्ति भी है वो भी सदा सावधान रहकर वो काम करता है। भाई जैसे मुझे संसार में किसी चीज से बड़ा लोभ है तो मैं सावधान देता हूं भाई मेरा आज नुकसान ना हो जाए। तो जो सांसारिक व्यक्ति है वो भी बड़ा सावधान रहकर काम करता है कि कोई सांसारिक घाटा ना हो जाए, मुझे मुनाफा होना चाहिए। ठीक हो गया। और ऐसे ही साधक भी निरंतर सावधान रहता है, लेकिन वो किसके प्रति सावधान है कि कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक ना हो जाए। यानी जो हो रहा है वो सहज स्वभाव से, प्रकृति से हो रहा है। बहुत ज्यादा राग या द्वेष से प्रभावित होकर यदि मैं कर्म करूंगा तो वो मुझे बांधने वाला होगा, मुक्त करने वाला नहीं होगा। मैं बहुत राग में अगर लग जाता हूं तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति या सांसारिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन मैं मुक्ति उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। मैं मुक्ति की कामना ऐसे कर्म से नहीं कर सकता हूं। ठीक हो गया। जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया है, भाई अपने को प्रकृति का मतलब उसमें हमारा मनोविचार, सारी प्रकृति की वस्तुएं, दूसरा शरीर सब शामिल, यहां तक कि हमारा शरीर भी प्रकृति की देन है, वो सब उसमें शामिल है। तो जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रह सकती है। भाई उन्होंने अलग अलग संस्कार जीवन में ग्रहण किए हैं तो स्वभाव तो अलग अलग भिन्न हो सकता है, पर परवशता नहीं रहती। परवश होकर काम करना मतलब राग द्वेष से प्रेरित होकर काम वो नहीं करते। स्वभाव में भिन्नता तो जैसे भगवान के अलग अलग रूप भगवान ने लिए, भगवान राम रूप में आए, विष्णु भगवान कृष्ण रूप में आए, और कूर्मा अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, तो उनका स्वभाव तो अलग अलग योनियों में अलग अलग स्वभाव उनका मिला, लेकिन हर रूप में परवशता नहीं थी। स्वभाव भिन्न था कि भाई वो थोड़ा सा क्रूर अवतार है, वो थोड़े शांत हैं, विनम्र हैं, लेकिन परवशता किसी में नहीं थी। तो ये ध्यान रखना, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण कभी कभी हमारा स्वभाव अलग लग सकता है कि भाई ये एक अलग प्रकार के महापुरुष है, लेकिन एक चीज जो हम सब में समान है, जो भी मोक्ष पाना चाहते हैं वो परवश होकर कार्य नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो परवशता नहीं रहती, परंतु जिन मनुष्यों की प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों ही रहती है। ठीक हो गया। उनमें स्वभाव भी अलग अलग हो सकता है और उनका परवश होकर काम करना, दूसरे के अधीन होकर काम करना, उसको अच्छा लगेगा उसको बुरा लगेगा, इस प्रकार से काम करना। और जो मुक्ति चाहता है वो उसको बुरा लग रहा है या उसको अच्छा लग रहा है नहीं, वो सही है उस अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक हो गया। तो इसमें बहुत बहुत बड़ा विषय ये बात समझने वाला कि कई दफा वो सामने वाले को अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन वो शास्त्रीय दृष्टि से वो सही है नियम, तो हमें उसका पालन करना ही है। ठीक हो गया। हम कई दफा हमें ऐसा लगता है केवल मित्र की हां में हां मिलाना ही सही है, वो सांसारिक दृष्टि से तो सही है, लेकिन जब हम अपने धर्म पर अडिग हैं तो मित्र को कभी कभी ना करना भी आना चाहिए कि भाई ये ठीक नहीं है, आपको ये चीज बदलनी चाहिए। मित्र का मतलब ये है ना जो सदमार्ग दिखाए। अब केवल हां में हां मिला रहा है उसको मित्र कह दें, वो ठीक नहीं माना जाएगा। ठीक हो गया। वर्तमान जन्म संस्कार, यानी हमने जो जन्म में अभी हासिल किया है, माता पिता के संस्कार, संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया भाव आदि के अनुसार हमारा स्वभाव, प्रकृति हमारी बनती है। ठीक हो गया। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि अर्जुन को क्षत्रिय धर्म जन्म से सिखाया गया था, तो अगर उसके मन में कभी कुछ ऐसा
भावर उठ रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, थोड़ी देर के लिए तो उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन भगवान ने कहा तू भाग नहीं सकता है, तू तो युद्ध में प्रवृत्त होगा ही होगा। तेरा जो संस्कार है, तेरा जो प्रकृति है वो बड़ी प्रबल है। ठीक हो गया। तो इस बात का हमें विचार करना है। स्वभाव प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकता है पर चेतना एक समान रहती है। हमारा हो सकता है हमने जो संस्कार लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब, हमारा जो शरीरी है वो सब एक है और उसका लक्ष्य भी एक है। वो शरीरी अपने परमात्मा को पहचानना चाहता है। ठीक हो गया। तो इसलिए स्वभाव अलग अलग हो जाए, इस कारण से हम ये कह दें कि भाई उनका जो चिंतन है या जो उनका जो जहां पहुंचना है उनको, वो उनका डेस्टिनी अलग हो जाए, उनका गंतव्य जहां उनको जाना वो अलग हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा स्वभाव है वो स्वभाव हमें अपने आप ही प्रेरित करेगा जो भी हमने जीवन में सीखा है, और वो हमें परमात्मा से मिला देगा। इसीलिए बड़ा सजग होकर अपने स्वभाव को अपने काबू में रखना चाहिए। ये कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है। ठीक हो गया कि भाई जीवन भर तो उस व्यक्ति ने केवल कुकर्म ही करे और देखा अंत समय पर उसने भगवान का नाम ले लिया। इस प्रकार की कोई भी चीज की पुष्टि नहीं होती है। यदि कोई बात यहां लिखी है तो यह बात जरूर आती है कि पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार के कारण, पूर्व जन्म के उसके प्रकृति के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। लेकिन कभी किसी जीवन में उसने ऐसा किया ही नहीं और अनायास ही भगवान का नाम ले लिया, ऐसा संभव नहीं है। तो इस बात को बड़ी गूढ़ता से समझना है, नहीं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। व्यक्ति सोच सकता है यार जीवन में मुझे करने की जरूरत नहीं है, भाई अनायास ही मैं तो हो सकता है बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लूंगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा इतना सरल नहीं है। ठीक हो गया। जिसकी बुद्धि में जड़ता का ही महत्व, जड़ता का अर्थ यहां पर संसार को लेकर, संसार की सारी वस्तुएं, सारे व्यक्ति, पद, उसको हम क्या मान रहे हैं? जड़ वस्तु। तो जिसकी बुद्धि केवल जड़ता में ही है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों ना हो। अब ये वाली बात भी समझने वाली है। कई दफा हमें लगता है कि भाई बहुत चालाक बुद्धि से ही तो मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, बहुत कैलकुलेटिव नेचर है। आप सांसारिक दृष्टि से बड़ा जमा घटा गुणा भाग करते हैं। आप सांसारिक दृष्टि से कितने ही विद्वान क्यों ना माने जाएं, लेकिन यदि आप उस चेतना को नहीं समझते हैं, उसके साथ आपको कोई सरोकार नहीं है, कहता क्या करना है मुझे वो चेतना को समझकर, मुझे तो सांसारिक लाभ हानि का मुझे अच्छे से ज्ञान है। तो सांसारिक दृष्टि से वो बहुत विद्वान दिखाई देता है। उसका पतन अवश्यंभावी है। उसने अपने मन में कोई श्रद्धा भाव ईश्वर के लिए नहीं लाया है। वो सांसारिक दृष्टि से बड़ा प्लस माइनस जानता है, लाभ हानि जानता है, तो कहते उसका तो पतन होना ही है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है, यानी संसार का महत्व नहीं, कई दफा ऐसे कथा में आता है कि भाई मां शबरी को सांसारिक दृष्टि से कई दफा ऐसा भाई शास्त्रार्थ करने के लिए वो इतना ज्यादा अपने आप को, माने उनका कोई ऐसा आग्रह नहीं था कि मैं शास्त्रार्थ में आपको मैं जीतना चाहती हूं, हारना चाहती हूं, लेकिन उनकी जो प्रबल इच्छा थी ईश्वर से मिलने की, इसी कारण उनका पद बड़े बड़े विद्वानों से भी ऊपर था। तो अपने को यह बात ध्यान रखनी है कि यहां पर बहुत सांसारिक दृष्टि से बहुत आप बुद्धिमान हैं तो आपको ईश्वर मिलेगा, आत्म साक्षात्कार होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान ना भी हो, यानी सांसारिक दृष्टि से जिसको कह रहे हैं कि भाई ये तो क्या डिबेट करता है, क्या चर्चा करता है, इसीलिए हमें किसी को हमने वाक युद्ध में हरा दिया है तो हम मुक्ति के अधिकारी बन गए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारा जो ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण है, श्रद्धा भाव है, उससे मिलने की उत्कंठा है, वही हमें उत्थान की ओर लेकर जाती है। ठीक हो गया। तो इसका मुख्य अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कार, हमारी प्रकृति अनायास अचानक नहीं बनती है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बहुत ही सावधान होकर इस बात का विचार करना चाहिए कि कोई कर्म हमसे ऐसा ना हो जिसमें केवल
मैं राग द्वेष को ही देखा जा रहा हूं। ठीक हो गया। धीरे धीरे जब हम समाज के लिए राग द्वेष को छोड़कर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 हमारा वो स्तर आ जाता है जिस स्तर पे हम हमारे कर्म का ना तो हमें पुण्य मिलता ना ही हमें पाप लगता, और वही समस्थिति हमें मोक्ष का अधिकारी बना देता है। ठीक हो गया। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।